सभी को नमस्कार। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर बीएचयू के यूजी एडमिशन के कोर्सेज़ अलॉट हो गए हैं, तो उसका फ़ीस पेमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दें कि अगर आपको कोर्स एलोकेशन पेज पर आपको कोई भी कोर्स अलॉट हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट मिला है, तो उसका फ़ी पेमेंट केवल आप पीसी और लैपटॉप के थ्रू ही कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से पेमेंट अलाउड नहीं है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। इसलिए अगर बच्चे ट्राई कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन से पेमेंट करने का, उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ कि किसी भी तरीके से बीएचयू में कोई भी फ़ीस कैश, बैंक चालान या डिमांड ड्राफ्ट से नहीं ली जाएगी। सारा पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही होगा और मोड ऑफ पेमेंट होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। तो पेमेंट करने के पहले आप चेक कर लें कि आपके पास किस तरीके का पेमेंट मोड है और उसका क्या फीस होगा और केवल पीसी या लैपटॉप के थ्रू ही पेमेंट किया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन से पेमेंट अलाउड नहीं है। अब आप हम आपको बता रहे हैं कि कैसे-कैसे स्टेप्स से आप पास होकर के पूरी पेमेंट की प्रक्रिया और लॉकिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने कि काउंसलिंग पोर्टल में आपने लॉगिन यूज़ किया था सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से bhuonline.in पर जाकर के वैसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड बोर्ड में आपको कोर्स एलोकेशन का टैब दिखेगा। कोर्स एलोकेशन में जाने के बाद अगर आपको कोई भी कोर्स या सब्जेक्ट अलॉट हुआ होगा, तो वहाँ आपका रोल नंबर, क्या आपको अलॉट हुआ है, कितना फीस है और पेमेंट का लिंक दिखेगा, येलो कलर के बैकग्राउंड में। अगर आपको अलॉट नहीं होगा और आपका वेरिफिकेशन हो चुका होगा और आप वेटिंग लिस्ट में होंगे, तो वहाँ वेटिंग लिस्ट दिखेगा। पेमेंट लिंक पर अगर आप बटन दबाएँगे तो पेमेंट नाउ एंड एक्सेप्ट ऑफर आएगा, उसमें फ़ी डिटेल आएगी, कितनी फ़ीस उस कोर्स की है और आप उसको पे कर सकते हैं। पेमेंट में ऑप्शन जैसा कि पहले बता दिया कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू आएगा। पेमेंट कंफर्मेशन पेज आएगा जब आप पेमेंट कंफर्म कर लोगे ओटीपी डाल करके, तो आपको एक पेमेंट कंफर्मेशन पेज आता है जिसमें वो बताते हैं कि आपका पेमेंट आईडी ये है, आपका कोर्स ये है, आपका नाम ये है, आपका पेमेंट कंफर्म हुआ। और इसके साथ-साथ जो आपने ईमेल दिया होगा पेमेंट के समय, उस ईमेल पर भी पेमेंट आपको दिखाई देगा। तो प्लीज़ दोनों चेक करें, कंफर्मेशन पेज और ईमेल जिस पर आपका पेमेंट का एक गेटवे का कंफर्मेशन मैसेज आता है जिसमें लिखा रहेगा पेमेंट सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल लिखा है तभी आपका पेमेंट कंप्लीट माना जाता है। तो इस तरीके से आप किसी एक कोर्स का अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस और फी पेमेंट पूरा कर सकते हैं। अगर आप उदाहरण के लिए बीए आर्ट्स और सोशल साइंस भरे हैं और आपको दोनों में ऑफर आया है, तो आप इसी तरीके से दूसरा स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ही आप एडमिशन सिस्टम में बने रहेंगे। अगर पेमेंट डेडलाइन के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया, आप एडमिशन सिस्टम से बाहर चले जाएँगे। तो आपको पेमेंट करना ज़रूरी है एडमिशन सिस्टम में रहने के लिए या आपको अपग्रेड करने के लिए। अ, दूसरा अगर आप चाहते हैं कि आप जो आपको विषय या कोर्सेज़ नहीं मिला है और आप दूसरे राउंड का इंतज़ार करना चाहते हैं ताकि आपको बेटर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या बेटर लोकेशन मिल सके, तो पेमेंट करने के बाद वेट करिए सेकंड राउंड में, हो सकता है आपको बेटर ऑप्शन मिल जाए। अगर आप किसी भी राउंड में राउंड राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में अगर आप सैटिस्फाइड हैं उस कोर्स या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, तो आपको ईमेल लिखना होगा एडमिशन कमिटी को, जो कि आपके डैशबोर्ड पर एक कॉन्टैक्ट एडमिशन कमिटी है, उसमें चेक करें कि लॉकिंग का ईमेल होगा, उसको ईमेल भेजें, अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और जो आपको मिला है सब्जेक्ट या कोर्स, उसको लॉक करने के लिए। तो लॉक करने के बाद आपका फर्दर अपग्रेडेशन रुक जाएगा और उसके बाद आप एडमिशन लेटर आपका विज़िबल हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए।
वो एडमिशन लेटर ही आपका फाइनल कंफर्मेशन लेटर है। उसको डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें और उसमें लिखा रहता है कि आपको कब रिपोर्ट करना है डिपार्टमेंट में या फैकल्टी में। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि रिपोर्ट करते समय अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि सारा प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है, ओरिजिनल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो सारा ओरिजिनल आपको रिपोर्टिंग डे पर ले जाना होगा। उसका एक सेट कॉपी बनाना होगा और सेल्फ अटेस्ट करके उसको ऑफिस में जाके वेरीफाई कराना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के समय। और आपको उसी समय से ही फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएँगी और रिपोर्टिंग के समय ही आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा और हॉस्टल्स की मेरिट के अनुसार, सीट के अनुसार अलॉटमेंट होगा। तो ये एक पूरी प्रोसेस है कि कैसे आपको कोर्स एलोकेशन होने के बाद फीस पेमेंट दे सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे स्टूडेंट पोर्टल स्क्रीन आपको दिखेगा और कैसे-कैसे आपको एक-एक स्टेप करना है। तो आप देख लें, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि bhoonline.in पर जाएँ, वहाँ काउंसलिंग पोर्टल है। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन पोर्टल में लॉगिन कर के रेफरेंस एंट्री देने की कोशिश कर रहे थे या पेमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलाउ नहीं है। आपका सारा काम रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग पोर्टल है। ये काउंसलिंग पोर्टल का लिंक है। इस पर जाकर के आप पेमेंट का प्रोसेस या आप अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। ये आपका लॉगिन करने के बाद सीयूईटी रोल नंबर, पासवर्ड लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड ऐसे दिखेगा। कॉन्टैक्ट एडमिशन कमिटी जिसके अंदर ईमेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन होंगे। इसका मतलब नहीं है कि वो सारे टीचर्स और सीनियर मेंबर्स का नंबर है। आप जब मन करे तब फ़ोन करते रहें। कोई इमरजेंसी, कोई दिक्कत आ रही हो तभी करें। छोटी-मोटी बातों के लिए फ़ोन ना करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो ईमेल करें। और उसी में आपको ये कॉन्टैक्ट दिया होगा कि लॉकिंग ईमेल, जिस पर आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपका कोर्स का स्टेटस आप जानते हैं, ऑनलाइन मोड, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रेफ़रेंस एंट्री, प्रेफ़रेंस लॉक, वेरिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद रिज़ल्ट में पब्लिश दिखेगा। इसका मतलब आपका इस पर्टिकुलर कोर्स का रिज़ल्ट पब्लिश हो गया है, जहाँ जो कि यहाँ पर बीए आर्ट्स है, पब्लिश है और बीए सोशल साइंस पब्लिश है। इन दोनों में आपको पब्लिश बटन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका रिज़ल्ट निकल गया है। रिज़ल्ट में आपको मिला है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको कोर्स एलोकेशन टैब बटन दबाना होगा और उसके अंदर अगर आपको कोई भी कोर्स और कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट हुआ है, तो आपको दिखेगा आपके रोल नंबर, कौन-सा कोर्स अलॉट हुआ है, किस कोटा में अलॉट हुए, कहाँ अलॉट हुआ है। एफएमसी मतलब फैकल्टी में मेन कैंपस, कितना फीस है, पेमेंट डेडलाइन क्या है, कितने बजे तक पेमेंट देंगे, कब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, लॉक स्टेटस येस है कि नो है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपको पेमेंट का लिंक ये एक्टिव मिलेगा। इसको बटन दबाएँगे तो आपको पूरा एप्लीकेंट का नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, एप्लीकेशन नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर के साथ उस पर्टिकुलर कोर्स का टोटल फीस दिखेगा कि आपको इतना फीस हो रहा है। उसके बाद आप मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ चेक मार्क करिए, एक्सेप्ट करिए कि हम इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं और उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सेलेक्ट करके कंटिन्यू पेमेंट कर सकते हैं। एक और पेज खुलेगा, पेमेंट पे नाउ बटन आपको दिखेगा इसके बाद कंफर्म करने के बाद। और तब आपको ये 3 मेथड से ये 3 आपको स्क्रीन दिखेंगे। देखिए, पहला वाला जो आपको दिखाया जा रहा है, वो है डेबिट कार्ड। अगर आपने डेबिट कार्ड चूज़ किया है, तो आप उसके डिटेल दिखाएँ। दूसरा स्क्रीन, ये तीनों आपको नहीं दिखाया गया, जो आप सेलेक्ट करेंगे वही दिखेगा। दूसरा है नेट बैंकिंग क्लिक कर लें या अगर आप चाहते हैं कि आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई किसी से पे करना चाहते हैं, तो आप ये कोड आपको दिखेगा, आपका आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, ये कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, इन तीनों माध्यमों से आप फीस का ये टोटल अमाउंट दिखेगा, वो आप पेमेंट कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। उसके बाद जब आप पेमेंट कर लेते हैं, तो आपको ये पेमेंट कन्फर्मेशन पेज आता है, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर के अलावा आपको कौन-सा मिला है
और ये सैंपल है इसलिए टोटल फीस आपको नहीं दिखा रही है। यहाँ टोटल फीस आपने कितनी दी हुई है, कौन-सा कोर्स मिला है, क्या नाम है, क्या रोल नंबर है, आपको ये पूरा स्क्रीन दिखेगा। ये एक पेमेंट कन्फर्मेशन का है। लेकिन डबल कन्फर्मेशन आपको कब होगा, जब आपको ईमेल अपना चेक करें पेमेंट करते समय जो ईमेल आया है, उस ईमेल में पेमेंट गेटवे रेज़र द्वारा आपको एक ईमेल आया होगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो ये 2 बार आप ज़रूर चीज़ चेक करें, एक पेमेंट कन्फर्मेशन पेज यहाँ और एक ईमेल पर। उसके बाद आपके पेमेंट आपके डैशबोर्ड पर आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया। डैशबोर्ड पर एडमिशन कमेटी के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और लॉकिंग। ये जो इस लॉकिंग की बात कर रहे हैं, जैसे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के लिए लॉकिंग के लिए ये ईमेल एड्रेस है lockfssbhu2022@gmail.com। तो जिस भी बच्चे को जिस स्टेज में या जिस राउंड में लग रहा है कि अब वो सेटिस्फाइड है, इससे आगे अपग्रेड नहीं होना चाहता, उसको ईमेल यहाँ पर करने पर आपका स्टेटस लॉक कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन लेटर दिखने लगेगा। आपका एडमिशन लेटर कैसे दिखेगा? वो इस तरीके का एडमिशन लेटर दिखेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन लेटर, नेम, फाइनल स्कोर, रोल नंबर, पेमेंट आईडी, उसके साथ आपको ये लिखा है कि आपको कौन-सा कोर्स मिला है, किस एकेडमिक सेशन को मिला है, कब आपको रिपोर्ट करना है और ये डॉक्यूमेंट लेकर के आपको ना हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ओ अगर आप कैटेगरी के हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांग, जो भी आपको एप्लीकेबल हो, ओरिजिनल टीसी कैरेक्टर माइग्रेशन अगर आपके पास है तो लेकर के आएँ, नहीं है तो आपको ये समय दिया जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं, ये एडमिशन लेटर में लिखा होगा। ये मिलने का मतलब आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया, आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया। उसके बाद एक और बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा है कि मान लीजिए सर अगर हमको दोनों ऑफर हुआ है, एक दिन में बीए आर्ट्स भी ऑफर हुआ है, बीए सोशल साइंस भी ऑफर हुआ है, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं इसमें? तो देखिए 2 ऑप्शन है। सब पहली बार जिस भी कोर्स को पेमेंट करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए इसमें ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स मिला है आपको बीए आर्ट्स के रूप में। अगर आपका पेमेंट आपने बीए आर्ट्स कर दिया, ठीक है? तो आपका एक कोर्स का कंप्लीट हो गया, लेकिन उसी पेमेंट डेडलाइन के अंदर आपको दूसरा वाला भी ऑफर मिला है, यानी बीए सोशल साइंस। तो अगर आप एक बार बीए आर्ट्स का पेमेंट कर दिए हैं, लेकिन आपने पेरेंट्स से सबसे डिस्कस किया कि नहीं मेरा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बीए सोशल साइंस है, तो आप दूसरे कोर्स के भी बटन को दबा सकते हैं। ये हमेशा से सावधानी से इस बटन को यूज़ करें, क्योंकि जैसे ही दूसरे कोर्स का बटन दबाएँगे, पहला कोर्स ऑटोमैटिकली कैंसल हो जाएगा, उसमें आप दोबारा वापस जा नहीं सकते। इसलिए बच्चे बहुत सावधानी से इस बटन को यूज़ करना है। अगर 2 कोर्सेज़ का ऑफ़र आया है, पहले कोर्स को पेमेंट कर दिया है, लेकिन अब पहले कोर्स में नहीं इंटरेस्टेड हैं, दूसरे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, दूसरे कोर्स का पेमेंट जैसे ही बटन दबाएँगे और एक्सेप्ट करेंगे, पहला कोर्स ऑटोमैटिकली कैंसल हो जाएगा और उसमें दोबारा आप वापस बैक गियर में नहीं जा सकते, पीछे की तरफ नहीं जा सकते। हो सकता है आपको तीसरा कोर्स का ऑफर मिले, मान लीजिए बीए एलएलबी का भी ऑफर मिल जाए, तो आप तीसरे कोर्स में फिर शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर कोई फीस का डिफरेंस है, मान लीजिए पहले बार में आपने 2000 फीस दिया हुआ है, दूसरे कोर्स का 3000 फीस है, तो जब आप पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो 1000 रुपीज़ का बैलेंस मनी आपको पे करना होगा। वैसे ही अगर आप तीसरा कोर्स कोई सेल्फ फाइनेंस कोर्स में जाते हैं, जैसे बीए एलएलबी है, उसका कोर्स फीस 60-62 हजार है, तो पहले वाले फीस में दूसरी वाली फीस एडजस्ट होकर के फाइनल जो फीस होगी वो आएगी। लेकिन किसी भी तरीके का ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बच्चे से कि अगर एक बार एक कोर्स के लिए फीस दे दिया और दूसरे कोर्स के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया और पहला वाला कैंसिल हो गया, तो उसको वापस किया जाए, इस तरीके का कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए बच्चों सावधान, जो आप डिस्कस कर लीजिए पेमेंट डेडलाइन के पहले आप डिस्कशन कर लीजिए, तभी फाइनल इन सारी चीज़ों को डिसाइड करिए, अदरवाइज़ वापस नहीं हो सकता है। ये आपको फर्स्ट राउंड का कुछ जो फैकल्टीज़ हैं, जो रिज़ल्ट
डिक्लेयर किए हैं उसकी कट ऑफ आपको लिस्ट दिखाई जा रही है। इस कट ऑफ लिस्ट के अनुसार पेमेंट हुआ है, इसमें कुछ कोर्सेज़ के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे। हो सकता है आपको लगे कि मेरा नंबर ऊपर है, लेकिन मुझे नहीं मिला है। उसका कारण है कि आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, वो पर्टिकुलर मेरिट पर खत्म हो गया है। तो ये बीए आर्ट्स, सोशल साइंस और बीए एलएलबी का मेरिट है। आपको किसी भी तरीके का एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको कोई सब्जेक्ट का, आपको पेमेंट का कोई भी दिक्कत है, आप एडमिशन कमिटी का ईमेल दिया हुआ है आपके डैशबोर्ड पर, उसको कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको पोर्टल में कोई समस्या, पेमेंट में कोई समस्या आ रही है, तब आप हेल्प डेस्क यूजी की मदद ले सकते हैं। उनको आप अपना सारा डिटेल लिख कर के भेज सकते हैं कि पेमेंट में उनका ये एरर आया है, ये प्रॉब्लम आया है, आपकी मदद की जाएगी। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को और आप अच्छे से पेमेंट करें। धन्यवाद।